श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मेष राशि वाले जातक, सूर्य महाराज का मकर राशि में प्रवेश करना यानी कि मकर संक्रांति के पर्व का आयोजन होना और मकर संक्रांति पर बनने वाले विशिष्ट योगों का सीधा लाभ और प्रभाव आपकी राशि पर होने जा रहा है। मेष राशि के जातकों को ये क्या लाभ दे सकते हैं, किन चीज़ों में प्रोग्रेस दे सकते हैं, ये सब सूचना आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियाँ आपको मैं आज प्रदान करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्यों मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण रोल रख रही है। और ये जो वीडियो है ये मुख्य विशेष है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि वालों के बारे में चर्चा होने जा रही है। तो सबसे पहले जानते हैं इस मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति ये कब होती है? जब सूर्य 12 राशियों में से एक राशि होती है मकर राशि, जिसको 10 नंबर की राशि बोलते हैं। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य का मकर राशि में गोचर होना या फिर मकर संक्रांति का पर्व होना माना जाता है। सूर्य की 12 संक्रांति होती हैं, जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस राशि की संक्रांति मानते हैं। इसी कारण से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति मनाई जाती है। परंतु मकर राशि ही इतनी विशिष्ट क्यों है, इतनी उत्तम क्यों है, या फिर इसको ज़्यादा क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध, आपने गोल के बारे में सुना होगा, पृथ्वी के गोल के बारे में। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो शब्दों के बारे में भी जरूर सुना होगा। अगर शास्त्रों की माने या ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य जब मकर राशि से लेकर के कर्क राशि तक संचरण करते हैं तो उत्तरायण होते हैं, और वहीं कर्क राशि से लेकर के मकर राशि तक जब संचरण करते हैं तो दक्षिणायन होते हैं। तो अब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने जा रहे हैं, और ये दक्षिणायन से उत्तरायण होना इतना ज़्यादा लाभकारी होता है, इसका एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। आपने मद्भागवत, श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा जरूर। जो भीष्म पितामह थे उन्होंने कई महीनों तक भगवान श्री कृष्ण को इंतजार कराया था अपना प्राण त्याग करने के लिए, कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे अपनी इच्छा से ही अपने प्राण को त्याग सकते थे। परंतु क्योंकि वह समय चल रहा था दक्षिणायन, तो ऐसा माना जाता है कि जब उत्तरायण होता है तो जो भी व्यक्ति उत्तरायण काल में देह को त्यागता है तो उसको सीधा, उसको कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता, सीधा उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अब ऐसे में स्वयं जब उनकी कुछ इच्छा थी श्रीमद् भागवत के अनुसार, कि जो हमारे भीष्म पितामह की ये इच्छा थी कि उत्तरायण काल हो, भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख हो और ऐसा अद्भुत संयोग हो उस समय में अपने प्राणों को त्यागूं। तो यही वो संयोगों का इंतजार उन्होंने करा और करवाया भगवान श्री कृष्ण को। और जब उत्तरायण हुए, सूर्य दुंदुबिया बजने लगी और आकाश से बहुत ही सुंदर शब्द होने लगा, उस पावन पुण्य काल में हमारे जो सबके ज्योतिष शास्त्र में, पुराणोक्त में भी जिनको पितामह की संज्ञा दी गई है, हर किसी के लिए जिनकी संज्ञा दी गई पितामह की, भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागा। तो इसलिए उत्तरायण, अब आप समझिए कि जो इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा योद्धा उत्तरायण काल में मकर संक्रांति के विशेष योग पर जो प्राण त्यागता है, तो मकर संक्रांति हुई ना अपने आप में विशिष्ट। तो इसीलिए मकर संक्रांति का अपना ही एक दुर्लभ संयोग है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो अयन माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और उत्तर गोल और दक्षिण गोल ये भी माने जाते हैं। उत्तरायण काल में उत्तर गोल की तरफ सूर्य महाराज का प्रभाव होता है, और दक्षिणायन में दक्षिण गोल की तरफ सूर्य महाराज का प्रभाव होता है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो जब हमारे अब उत्तरायण चलेगा तो सूर्य पृथ्वी के उत्तर गोल की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ बात आती है कि उत्तरायण काल तो ठीक है, परंतु मकर संक्रांति 2024 पर आते हैं, इसमें क्या विशेष योग बनना है मेष राशि वालों के लिए? तो आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए योग बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 जनवरी में, वैसे ये 14 जनवरी 2024 को लगभग, जो मैंने समय का आंकलन लगाया, रात्रि करीबन 12 बजे के आसपास सूर्य महाराज, उसके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइम हो सकता है थोड़ा सा, उसके आसपास ही सूर्य महाराज जो है वो धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर चले जाएंगे। और जिस समय ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्वयं सूर्य महाराज का नक्षत्र है। तो अब सूर्य राशि के अनुसार मकर राशि में, जिसका एक अपना एक अद्भुत प्रभाव है, और नक्षत्र के अनुसार देखें तो अपने ही स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो पहला संयोग तो ये बन जाता है कि सूर्य अपने नक्षत्र पर हैं तो शुभ हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। शत्रु नक्षत्र में जाते हैं, विपरीत नक्षत्र में जाते तो थोड़ा अशुभ प्रभाव देने का इनका डर रहता। अब क्या है कि 14 और 15 में ही, दोनों तारीख के अंदर ही विशिष्ट योगों का निर्माण हो रहा है। जैसे कि
शनि महाराज स्वयं मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जिसकी राशि में सूर्य जा रहे हैं तब मालव्य योग की सृष्टि हो रही है। शनि की स्थिति उत्तम है। और वहीं अगर बात करें तो 14 जनवरी को ये रात्रि के काल में चले जाएंगे, परंतु उदया काल के अनुसार, यानी सूर्य का उदय होगा 15 तारीख को, तो 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इस दिन विशेष दान पुण्य करने का भी बहुत लाभ होता है, परंतु मेष राशि वालों के लिए कुछ विशेष योग हैं, कुछ विशेष उपाय भी हैं और कुछ प्रभाव मैं आपको बताने वाला हूँ। मकर संक्रांति यानी कि जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब ये आपके दशम भाव में आएंगे, और दशम भाव में मेष राशि वालों के आने का मतलब ये होता है कि आपके ये पंचम भाव के त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं। सूर्य का प्रभाव आपके लिए इतना शुभ है मेष राशि वालों, ये आपके पुण्य प्रभाव से, आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनका लाभ आपको सूर्य की अवधि में देखने के लिए मिल सकता है। पंचम भाव होता है हमारे पुण्यों का, हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारे सत्कर्मों का, और जब इस भाव के मालिक दशम भाव में संचरण कर रहे हैं तो आपको समझ सकते हैं कि ये आपका जो पुण्य है पूर्व जन्म का या इस जन्म का पुण्य है, उसका आपको फल मिलेगा। आपकी नौकरी के लिए, करियर के लिए, आपके प्रमोशन के योगों का निर्माण होने लग जाता है। सूर्य दशम भाव में होता है तो व्यक्ति के जो कार्यों में जो बाधाएं आ रही होती हैं, सूर्य के तेज पुंज के प्रभाव से वे बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। सूर्य की स्थिति दशम भाव में होने से व्यक्ति के अधिकारी वर्ग के लोगों से संबंध खराब होते हैं तो वे संबंध अच्छे होने लग जाते हैं। व्यक्ति को नौकरी की प्राप्ति ही नहीं हुई, व्यक्ति की नौकरी छूट गई, व्यक्ति बार बार नौकरी के लिए परेशान है, तो नौकरी की परेशानी में कुछ ना कुछ शुभ योगों का निर्माण हो जाता है। सबसे मुख्य प्रभाव जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं तो आपकी सुख सुविधाओं के लिए थोड़ा सा आपको धन खर्च को करवाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए लाभ के प्रबल योगों का निर्माण कराते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वह भी आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य की दृष्टि जाती है चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव है माता का, भवन का, भूमि का, सुख का। तो यहाँ पर सूर्य एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में, संबंधों में कुछ समस्याएं, दिक्कतें आ रही थी, तो उन लोगों के लिए भी सूर्य अच्छे हो जाते हैं। और जो भी जातक प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, भवन, भूमि, वाहन का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष योग कारक होते हैं चतुर्थ भाव पर जब दृष्टिपात करते हैं। तो ये हमारे चौथे घरों के सुखों को, यानी कि उनके प्रभाव को बढ़ा देते हैं सूर्य महाराज। उसके प्रताप से आपको यहाँ नौकरी, प्रमोशन के तो योग बनते ही हैं। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो माता के स्वास्थ्य में भी आपको कुछ ना कुछ आराम देखने के लिए मिल सकता है। अब क्योंकि दशम भाव में सूर्य का प्रभाव है, तो जो भी लोग इस समय अवधि में गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं, ये महीना मकर संक्रांति का महीना, सूर्य लगभग 14 जनवरी में आएंगे और 13 फरवरी 2024 तक इसी राशि पर रहेंगे। तो अभी ये एक महीने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करियर के लिए। मैंने मासिक के अलावा वार्षिक राशि फल भी बनाया था, तो उसके अंदर ही मैंने बताया था कि लगभग जनवरी के बाद से ही चेंजेस आने शुरू होंगे। अब यहाँ पर आपके शनि भी बलवान, जिसकी राशि में सूर्य जा रहे हैं वह भी स्वयं बलवान, लाभ स्थान पर शनि आपके बैठे हैं। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि आपके नए कार्य की शुरुआत होना तो लगभग तय है। अभी आपके ऊपर है कि आप प्रयास कितना करते हैं, योग बनते हैं। देखिए, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ साफ साफ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्योतिषी बोलते हैं और ये कार्य होता है, ये कार्य नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आकलन होता है, ज्योतिष एक दृष्टिकोण है, ज्योतिष नेत्र है, और उस नेत्रों से देख करके पता लगाया जाता है योगों का कि ये चीज़ योग हो सकता है। पूर्ण रूप से कोई चीज़ घटित होगी इसे प्रमाणित हम नहीं करते, परंतु ये बात अटल सत्य है कि अगर जन्म कुंडलिका के अंदर ग्रहों की स्थिति उत्तम हो और गोचर में भी ग्रह अगर उस स्थिति में अच्छे स्थिति में आ रहा हो तो वह कुछ ना कुछ लाभ तो करके जाता ही है। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने ज्योतिष ग्रंथ की स्थापना नहीं कर दी थी। तो आपको मानना चाहिए कि जिन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, करियर की ग्रोथ निकलती है, आपस में सामंजस्य अच्छा होता है, उन लोगों को विशेष रूप से समझना चाहिए कि ज्योतिष कार्य करती है, सूर्य का प्रभाव हो रहा है। अगर जिन लोगों के साथ में नहीं होता तो मेष राशि वाले जातक आपको समझना चाहिए कि ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर भी है और सूर्य की आपकी जन्म कुंडलिका के आधार पर भी है। आपको दोनों तरीके से ये पता करवाना चाहिए कि ये किस ग्रह के कारण से हो रहा है या कौन सा ऐसा कोई कुंडली में ग्रह दोष तो नहीं जिसके कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि देखिए आगे आपको ही बढ़ना है
और ग्रहों की स्थिति जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक क्या है कि चक्कर लगते ही रहेंगे और समस्या का पता नहीं चलता। इसके लिए जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब सूर्य की स्थिति इस पूरे महीने जब 10वें भाव पर है, सूर्य पंचम भाव के मालिक है, तो ये पंचम भाव की स्थिति को भी अच्छा कर देता है। इससे जो आप संतान संबंधी समस्या फेस कर रहे थे उन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे योग बनते हैं। अब एक शुभ योग का निर्माण और होता है जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की सृष्टि हो जाती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग की सृष्टि होने से जैसा कि मैंने कहा पंचम भाव के फलों में वृद्धि होती है, 10वें भाव के फलों में भी वृद्धि हो जाती है। ये बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट समय है आपको, आपकी जॉब के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए। अगर जो लोग ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ प्रयास करते हैं, जिन लोगों को ट्रांसफ़र की इच्छा है और जो लोग करियर में कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य का जो गोचर है ये आपके लिए कैरियर वाइज शुभ देखा जा रहा है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, परंतु अभी 1-2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई। क्या? मकर संक्रांति के बारे में विशिष्ट रूप से मैं आपको बता रहा था, परंतु इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ संयोग होता है मित्रों, वर्ष के अंदर एक बार आता है, एक बार हमें एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें महाप्रतापी हमारे पूर्वज ही हम उनको कहेंगे एक प्रकार से, भीष्म पितामह जो अपना प्राण त्याग रहे हैं, ऐसी समय अवधि में क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी बनती है मित्रों कि इस समय अवधि में प्रातःकाल आप उठें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, हो सके तो उगते हुए सूर्य के केवल दर्शन आप कर लें। मकर संक्रांति के जब उत्तरायण सूर्य होता है, आप स्वयं मान के चलिए कि उस दर्शन मात्र से भीष्म पिता ने केवल दर्शन मात्र का ही तो इंतजार करवाया कि उत्तरायण काल हो, हे भगवान श्री कृष्ण आप हमारे सम्मुख हो। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा सा आप प्रयास कर लें। भगवान हरि, भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु भगवान और उन अब आपके जो भी इष्ट हैं सूर्य नारायण में उनका आप ध्यान कर लें, उनको एक बार देख लें। और इसी के अलावा आप सुबह जल्दी उठें और प्रातःकाल उठ करके आप जल में नहाने के जल में गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल डालें और उससे आप स्नान करें। इसी के अलावा आपको एक बहुत चमत्कारी प्रयोग में बताने वाला हूँ कि आप क्या करें। 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। कोड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, जिनको महालक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है, और इसी दिन आप उसको अच्छे तरीके से स्नान कराएं। अब आप दूध रखें, दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल लें और केसर मिश्रित दूध से आप उस कोड़ियों को स्नान कराएं। इसके बाद में आप उनको फिर से पूछ लें, स्वच्छ कर लें और महालक्ष्मी के सामने किसी लाल वस्त्र में उन कोड़ियों को रखें। उसके बाद उन कोड़ियों पर थोड़ा सा इत्र डाल दें और महालक्ष्मी के सामने आप 2 प्रकार के दीपक जलाएं, एक घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक। इसके बाद आपको एक मंत्र का 14 बार जाप करना है। उस मंत्र का नाम है ओम संक्रांत्यायै नमः, ओम संक्रांत्यायै नमः। इस मंत्र को 14 बार बोलना है। अब इन 14 कोड़ियों को उन विशिष्ट जगहों पर आप रख दें जहां पर आप धन वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि या अपनी किसी भी इच्छित कामना की, जैसे कि आप रख सकते हैं एक एक को, जैसे आपके बरगद के स्थान पर, आपके पर्स में, आपके लॉकर में, आपकी अलमीरा में, आपके किचन में, आपके पूजा स्थल में। तो जितने भी प्रकार के आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जहाँ भी आप धन वृद्धि चाहते हैं या आप अपनी बरकत चाहते हैं, उन स्थानों पर आप एक एक कोड़ी को रख दें। बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही सरल मैंने आपको उपाय बताया। इस दिन आप जरूर करें और जितना हो सके भगवान सूर्यनारायण की आराधना करें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं मेष राशि वालों के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें। हम जो भी वीडियो, जो भी जानकारी आपके लिए लाते हैं वो आपके ज्ञानवर्धक होती है और आपके काम की होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्याय।